हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों को फिर बीच उपस्थित हूँ। यूपीएससी गोल में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आज मैं क्लास नंबर सेकेंड इसका जो हिंदी लिटरेचर का है, समझ में आ रहा है, हिंदी साहित्य का जो क्लास नंबर ही सेकेंड है, जो महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में आप लोगों को भी चर्चा कर रहा था। हिंदी साहित्य। अब देखिए, हिंदी लिटरेचर जो यूपीएससी ऑप्शनल में जो भी बच्चे होंगे वो इस चीज़ों को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम जगहों पे मिलती हैं। आई बात समझ में। यूट्यूब पे तो ऐसी क्लासेज अवेलेबल नहीं होती हैं। तो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण शब्दावलियों को मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। श्रृंगार अतिशयोक्ति के बारे में मैंने बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था वाक्मय के बारे में, वाक प्लस मय के बारे में, वाक्मय होता क्या है, कैसे कैसे इस चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मैंने बताया था वार्ता शास्त्र और साहित्य के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। मैंने भाषा के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। किसके बारे में? भाषा से संबंधित चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया था। आई बात समझ में। मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यापक और क्या होती है सीमित, दो तरह की हम भाषाओं को में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो मैंने व्यापक तौर तरीके पर मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया था। संकेतों की जो भाषा होती है, यानी सांकेतिक भाषा जो होती है, सांकेतिक भाषा में क्या, पशु पक्षियों की जो क्या होती है भाषा होती है। उसके बाद से मैंने आप लोगों को सीमित भाषा में बताया कि शब्दों जो होती हैं क्या होती है, शब्दों की जो भाषा होती है, जैसे मौखिक या लिखित रूप में जो प्रयोग करते हैं उस प्रकार की क्या होती है, सीमित भाषा होती है। मैंने यहाँ तक आप लोगों को मैं चर्चा किया था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने आगे बढ़ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों को वाक्मय को मैं 3 हिस्सों में मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अब इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। वार्ता क्या होता है, शास्त्र क्या होता है और क्या होता है साहित्य के बारे में। तो वार्ता के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है? बातचीत की भाषा होती है। जैसे बातचीत की भाषा में, बातचीत में क्या होता है, किस पर अर्थों का महत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है, अर्थ का महत्व ज्यादा होता है, शब्द का महत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस सब चीजों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। आई बात समझ में। जैसे मुहावरा, जैसे मुहावरा आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में ये सब चीजों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या होगा। वाक्मय को मैं 3 हिस्सों में क्या करूंगा, बांटूंगा, वार्ता, शास्त्र और साहित्य से। यहाँ से मैं इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि वाक्मय, वाग्मय, वाग्मय को मैं तीन भागों में इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ तीन तरह से। तो मैं सबसे पहले पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले में मैं लिखूंगा वार्ता। क्या हो जाएगा, वार्ता। उसके बाद क्या हो जाएगा, शास्त्र। उसके बाद क्या हो जाएगा, साहित्य। अब आप लोग इसके बारे में आप लोग समझेंगे कि वार्ता, शास्त्र और साहित्य होता क्या है। तो वार्ता में हम समझ सकते हैं साधारण सी क्या होती है, बातचीत की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है, वार्ता कहलाती है। क्या होती है, बातचीत। बातचीत की क्या होती है भाषा, क्या कहलाती है, वार्ता कहलाती है। आई बात समझ में। ठीक। अब देखिए, बातचीत जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वार्ता कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, अर्थ का महत्व होगा, अर्थ का क्या होगा, ज्यादा महत्व होता है। शब्द का महत्व क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो हम सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शब्द और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अर्थ। महत्व सबसे ज्यादा इसमें किसका होगा, अर्थ का महत्व ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यानी वार्ता यानी बातचीत में हम क्या करेंगे, अर्थ का महत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे सिंपल शब्दों में क्या लिख सकता हूँ, अर्थ का महत्व ज्यादा। समझ में आ रहा है? अर्थ का महत्व इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसमें क्या आएगा, मुहावरा। जैसे अब क्या हो सकता है, मुहावरा। मुहावरा आप लोगों ने बहुत से मुहावरा सुना होगा, 9 10 11 हो जाना। उसके बाद से आप लोगों ने सुना होगा चिराग तले अंधेरा। उसके बाद से आप लोग अधरा गगरी छल कर जाए, सब बहुत से ये सब क्या है, मुहावरे का प्रयोग है। अब देखिए शास्त्र क्या होता है। तो शास्त्र के बारे में आप लोगों को चर्चा करें, यानी सैद्धांतिक, वैज्ञानिक सैद्धांतिक तरह की क्या होती है, एक प्रकार की बातें होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। क्या होती है, वैज्ञानिक सैद्धांतिक जो बातें होती हैं वो क्या कहलाती है, शास्त्र होती हैं। वैज्ञानिक सैद्धांतिक सिद्धांतिक क्या होती है, बातें, ये क्या कहलाती है, शास्त्र कहलाती है। वैज्ञानिक सैद्धांतिक बातें। अब इसमें होता क्या, मैं आप लोगों को, जैसे इसमें थेसिस तरह की होती है, कोई भी बात हम बोलेंगे थेसिस, समझिए। या थेसिस में होता क्या है
थीसिस में शब्द का महत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, अर्थ का महत्व क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। यानी हम सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो जो अर्थ जो होगा क्या हो जाएगा, अर्थ, और क्या हो जाएगा, शब्द, यानी शब्द का महत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे शब्द का महत्व, शब्द का महत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, शास्त्र हो जाएगा। अब देखिए साहित्य होता क्या है, साहित्य वाग्मय का वह हिस्सा होता है, यानी वह भाग होता है। साहित्य क्या होता है, वाग्मय का वह भाग होता है जिसमें क्या होता है, शब्द और अर्थ के बीच क्या हो जाए, प्रतिस्पर्धा हो जाए, कंपटीशन हो जाए। ना तो अर्थ का महत्व ज्यादा होगा, ना तो शब्दों का महत्व ज्यादा होगा, यानी हम क्या कहेंगे, कंपटीशन हो गया, यानी प्रतिस्पर्धा हो गया। उसी को हम क्या कहेंगे, साहित्य कहेंगे। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को इस सब चीजों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें होगा क्या, आप लोगों को मैंने बता दिया क्या होगा। इसमें वाग्मय का वह हिस्सा है, वाग्मय का वह हिस्सा है जहां किसका महत्व होगा, शब्द तथा, इसको आप सही बना लीजिएगा हिंदी, ठीक है, अर्थ के बीच, शब्दों तथा अर्थों के बीच क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखना, बीच क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाए, बीच प्रतिस्पर्धा। तो ये क्या कहलाएगा, वाग्मय कहलाएगा। यानी जो इस हिंदी लिपि साहित्य में जो आप लोगों के बारे में मैंने बताया कि साहित्य होता क्या है, तो मैंने 3 चीजों के बारे में चर्चा किया, वार्ता क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, और साहित्य के बारे में। मैंने साहित्य के बारे में चर्चा किया, जो सिंपल यानी साधारण तौर पे बोलचाल की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मैंने बताया वार्ता होती है, जिसमें क्या होता है, अर्थों का महत्व ज्यादा होता है और क्या होता है, शब्द का महत्व कम पड़ जाता है। इस जैसे मुहावरा की जैसी जो भाषा होती है। उसके बाद मैंने शास्त्र बताया, यानी वैज्ञानिक सैद्धांतिक जो भाषा होती है वो क्या होती है, शास्त्र होती है। मैंने शास्त्र में थेसिस तरह की बातें होती हैं, समझ में आ रहा है। जो थेसिस तरह की जो बातें होंगी उसमें क्या होगा, कभी शब्द का अर्थ क्या महत्व क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, और अर्थ का महत्व क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। ये सब चीजें हो गया। उसके बाद मैंने साहित्य के बारे में बताया कि जो शब्द और अर्थ के बीच क्या करें, प्रतिस्पर्धा करें, शब्द और अर्थ के बीच क्या कंपटीशन, वो क्या कहलाएगा, साहित्य कहलाएगा। मैंने इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को चर्चा किया। फिर मैं आगे अब चल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कुछ परिभाषा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो हेडिंग बनाइए आप लोग, वार्ता। क्या बनाइए, वार्ता। अब वार्ता की जो परिभाषा होगी मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं, आई बात समझ में। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए वार्ता के बारे में आप लोगों को जैसे जो बताया उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, आई बात समझ में। तो वार्ता में हम क्या लिखेंगे, वार्ता यानी साधारण तौर पे क्या होती है, बातचीत की क्या होती है, समझ में आ रहा है, बातचीत की भाषा होती है। तो वार्ता में क्या हम लिखेंगे, शब्दों का महत्व क्या हो जाएगा, यानी अर्थों का महत्व ज्यादा और शब्दों का महत्व क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, वार्ता कहेंगे। समझ में आ रहा है। हम शब्द का क्या कर सकते हैं, बदल बदल के सामान्य बातचीत कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, वार्ता कहलाएगा। तो वार्ता की परिभाषा आप लोग लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। वार्ता अथवा बातचीत, वार्ता अथवा बातचीत वाग्मय का वह हिस्सा है, वार्ता अथवा बातचीत वाग्मय का वह हिस्सा है, हो गया। वार्ता अथवा बातचीत वाग्मय का वह हिस्सा है, हो गया, जहां केवल अर्थ का महत्व होता है, जहां केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं, कामा लगा दीजिएगा, अर्थ का महत्व होता है
कामा, शब्द का नहीं, फिर आगे क्या लगेगा, कामा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम शब्दों को बदलकर सामान्य बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए हम शब्दों को बदलकर सामान्य बातचीत कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगी, वार्ता कहलाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम क्या करेंगे, शब्दों को बदलकर हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगी, वार्ता कहलाएगी। इसमें अर्थ नहीं बदलता है, इसमें अर्थ नहीं, समझ में आ रहा है, अर्थों में नहीं बदलाव होती है। समझ में आ रहा है? केवल क्या होती है, शब्दों में कुछ कुछ क्या होती है, बदलाव हो जाती है। अर्थों में बदलाव नहीं होगा, लेकिन शब्द क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए शास्त्र के बारे में क्या लिखेंगे हम, शास्त्र क्या होता है। शास्त्र ऐसे, शास्त्र देखिए, ये शास्त्र की जो शास्त्र हेडिंग, अब शास्त्र की परिभाषा लिख लीजिए मोटे तौर पे। देखिए, शास्त्र वाग्मय का वह हिस्सा है, शास्त्र वाग्मय का वह हिस्सा है जहां भाषा व्यवस्थित एवं सटीक रूप में आ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे शास्त्र में, शास्त्र वाग्मय का वह हिस्सा है, अब आगे क्या लिखेंगे, जहां भाषा व्यवस्थित रूप, क्या हो जाएगा, जहां भाषा व्यवस्थित एवं सटीक रूप में क्या होती हैं, सटीक रूप में आती हैं। समझ में आ रहा है? इनमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, आई बात समझ में, और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। क्या होते हैं, अर्थ उन्हीं पर क्या होते हैं, टिके होते हैं। शब्द क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, अर्थ क्या होता है, उन्हीं पर टिके होते हैं, उन्हीं पर टिके होते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया, शास्त्र वाग्मय का वह हिस्सा होता है। समझ में आ रहा है? जहां भाषा व्यवस्थित रूप से, सटीक रूप से, व्यवस्थित और सटीक रूप से, किसका महत्व ज्यादा हो जाएगा, इसमें किसका महत्व हो जाएगा, शब्दों का महत्व हो जाएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। और अर्थ उन्हीं पर क्या होते हैं, टिके होते हैं। अर्थ क्या हो जाएगा, उन्हीं पर टिके होते हैं। इसीलिए किसी पारिभाषिक शब्द, किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। पारिभाषिक शब्द को बदलते ही क्या हो जाती है, अर्थ की क्षति हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, शास्त्र कहेंगे। अब साहित्य के बारे में, साहित्य वही चीज है, ये सब चीजें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, साहित्य वाग्मय का वह हिस्सा है जो शब्द और अर्थ के बीच महत्व की क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, वाग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द तथा अर्थों के बीच क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, शब्दों और अर्थों के बीच। उसी को हम क्या कहते हैं, वाग्मय कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आई बात समझ में? अब मिटा दे रहा हूं इसको। अब मैं आगे की तरफ आप लोगों को भी चल रहा हूं। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आई बस, अब साहित्य को मैं तोड़ रहा हूं, साहित्य को साहित्य में क्या मैंने बताया था, शब्द अर्थ के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, यानी कंपटीशन हो जाएगा। शब्द और अर्थ के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा, क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है।
अब इसी साहित्य को मैं अलग अलग चीज़ों में क्या कर रहा हूँ, उसको डिवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैंने और भी चीज़ों के बारे में बताया, कहाँ शब्दों की महत्व ज़्यादा, कहाँ क्या हो जाएगा, अर्थों का महत्व हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, साहित्य। आई बात समझ में? तब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए, अब मैं आप इन चीज़ों को मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने साहित्य के बारे में नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में, वाग्मय के बारे में बताया था। मैंने बताया वार्ता क्या होती है, साहित्य क्या होती है, शास्त्र क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज मैं साहित्य को मैं तोड़ रहा हूँ। देखिए, इसको मैं 3 भागों में इसको तोड़ दे रहा हूँ। पहले मैं लिख ले रहा हूँ शब्द बराबर अर्थ। यहाँ पे क्या लिख दूँ, शब्द इक्वल टू अर्थ। दोनों के बीच क्या हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। क्या हो रही है, प्रतिस्पर्धा। समझ में आ रहा है? शब्द और अर्थ के बीच क्या हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा ना, तो क्या होगा, शब्द का महत्व रहेगा, ना तो शब्द का महत्व होगा और ना ही क्या होगा, अर्थ का। यही सब चीजें हैं, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, साहित्य कहेंगे। केवल क्या होगा, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। उसी को हम क्या कहेंगे, साहित्य कहेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए साहित्य की साधारण तौर पे मैं आप लोगों को चर्चा करूं। अब देखिए साहित्य का जो संधि विच्छेद होगा, 100 प्लस क्या हो जाएगा, हित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 प्लस हित, यानी समाज के क्या होता है, हित। 100 प्लस हित यानी क्या हो जाएगा, समाज के व्यापक हित की भावना। समाज के क्या हो जाएगा, व्यापक हित की भावना। व्यापक हित की भावना, किसकी भावना, समाज की। समाज की क्या होती है, व्यापक हित की भावना। जैसे इसमें 2 तरह के कवि आएंगे, जो समाज के व्यापक हित की, जो जिनके अंदर क्या होती है, भावनाएं देगा। अब लेखक के बारे में आप लोगों को चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे तुलसीदास, क्या होते हैं, तुलसीदास और क्या, सूरदास, और क्या होते हैं, कबीरदास का साहित्य। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब हो गया साहित्य के साफ से समाज की क्या होता है, व्यापक हित की भावना। ठीक, समाज की क्या होती है, व्यापक हित की भावना से तुलसीदास और कबीरदास का क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा। अब देखो इसमें होता क्या, तीसरा क्या होता है इसमें, थोड़ा रमणीयता। तीसरा क्या होगा, रमणीयता, सौंदर्य। समझ में आ रहा है, या रस। इसमें क्या क्या आएंगे मैं आप लोगों को चीजों के बारे में बताऊंगा। रस, रस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें अब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं अब इसमें क्या बताऊंगा, रमणीयता। रमणीयता, तो रमणीयता का क्या हो जाएगा, सौंदर्य। जैसे कृष्ण के बारे में हम उनके सौंदर्य के बारे में प्रस्तुत करें। समझ में आ रहा है? हर तरह से मतलब सौंदर्य का मतलब सुंदरता, यानी उनके चीज़ों के अच्छे गुणों के, अच्छे चीज़ों के बारे में हम क्या करें, व्याख्या करें। तो क्या है, सौंदर्य यानी रमणीयता होता है। आई बात समझ में? यानी एक तरह से क्या होता है, कल्पना करना, इमेजिन करना। एक तरह से क्या होती है, कल्पना। समझ में आ रहा है? रमणीयता का मतलब सौंदर्य, या एक तरह से क्या कर रहा है, लेखक के अंदर कल्पना कर रहा है कृष्ण के बारे में और भी चीज़ों के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में कल्पना कर रहा है। समझ में? यमुना के किनारे बजे बरसुरिया, ये सब चीज़ों के, और भी चीज़ों के बारे में, वृंदावन, सब चीज़ों के बारे में। समझ में आ रहा है? यानी लेखक क्या कर रहा है, सौंदर्य यानी कल्पना कर रहा है। इसमें कौन कौन से कवि आ जाएंगे, जैसे बिहारी, जैसे बिहारी, आप लोगों ने बिहारी के नाम सुने होंगे। और एक क्या हो जाएंगे, आगे। अब देखिए आगे का
पूरा नाम क्या होता है? बिहारी। बिहारी, आप लोग बिहारी कवि का नाम सुने होंगे, जो बिहार के नहीं, क्या है, राजस्थान के हैं। इन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों, सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है अपने लेख में। और आगे का पूरा नाम क्या हो? सच्चिदानंद हीरानंद, क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। ये इनके हो गए, इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब कुछ हिंदी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा, उसके बाद से मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए सौंदर्य शास्त्र के बारे में, सौंदर्य शास्त्र कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। तो सौंदर्य शास्त्र को हम कहते हैं इंग्लिश में, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, एस्थेटिक्स। क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स। क्या होती है? एस्थेटिक होती है। क्या होती है? एस्थेटिक। ये नहीं होगा, एस्थेटिक। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? एस्थेटिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा कर दूं इस सब चीज़ों के बारे में। अभी आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। पहले मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव। क्या? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्टिव, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं एस्थेटिक। क्या हो जाएगा? एस्थेटिक। समझ में आ रहा है? 3 तरह के होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को समझा दूं। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। इसका होता है वस्तुनिष्ठ। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ। इसका क्या हो जाएगा? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ। और ये क्या हो जाएगा? एस्थेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? एस्थेटिक का मतलब हो जाएगा, एस्थेटिक्स क्या हो जाएगा? सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र। अब इसको समझिए आप लोग, ये होता क्या है। वस्तुनिष्ठ के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा, ऑब्जेक्टिव होता क्या है, समझ में आ रहा है। और सब्जेक्टिव और एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र के बारे में आप लोग 3 हेडिंग है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज शब्दावली है। इस शब्दावली का प्रयोग हिंदी लिटरेचर में किया जाता है। कब आत्मनिष्ठ होगा, कब वस्तुनिष्ठ होगा, कब क्या होगा? सौंदर्य शास्त्र होगा। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। तो मैं वस्तुनिष्ठ के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ। जो चीज क्या हो जाए? निश्चित हो जाए। जो चीज क्या हो जाए? निश्चित। समझ में आ रहा है? जो चीज क्या हो जाए? निश्चित हो जाए। समझ में आ रहा है? और क्या है? बाहर है। मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? सब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ, यानी वस्तुनिष्ठ के बारे में। जो चीज निश्चित, समझ में आ रहा है? बाहर। समझ में आ रहा है? सबको हम क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। सबको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। वो सब चीजें क्या हो जाएगी? वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। आई बात समझ में? और मुझे भी मानना पड़ेगा। जैसे नई दिल्ली, गरीब, और भी चीजें होती हैं। नई दिल्ली सबको मानना पड़ेगा, ये नहीं कि इधर उधर हम जाएंगे। समझ में आ रहा है? गरीब एक प्रकार का हमारा विषय है, विषय को हम सबको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। सबको जानना पड़ेगा, सबको क्या करना? पढ़ना पड़ेगा। यानी जो चीज निश्चित हो, समझ में आ रहा है? निश्चित है, क्या है? बाहर है, हम सबको मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। और इसमें होगा क्या? मैंने आप लोगों को बताया, वो सब चीजें क्या हो जाएगी? वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब मैं आप लोगों को आत्मनिष्ठ के बारे में चीजें बता रहा हूँ।
जो मेरे मन में है, समझ में आ रहा है। आँख और विचार में जो भी चीज़ें आते हैं, जो भी चीज़ें हम सब चीज़ देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अष्टनिष्ठ कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे किसी चीज़ को हम राय ले लें, समझ में आ रहा है, साहित्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, आत्मनिष्ठ हो जाएगी। और सौंदर्य शास्त्र क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। वे सारे समूह का संबंध जो भी है, वो वे सारे समूह का जो संबंध, जिसका संबंध किससे हो जाए, सौंदर्य से हो जाए। मैंने सौंदर्य के बारे में बताया, क्या होता है, कल्पना। यदि लेखक क्या करता है, अपने अंदर क्या करते हैं, कल्पना करता है। तो सौंदर्य शास्त्र के मतलब मैंने आप लोगों की चीज़ों के बारे में बताया। वे सारे विषय समूह का संबंध सौंदर्य से है। वो क्या करेगा, सौंदर्य शास्त्र कला, जैसे चित्रकला, संगीत कला, समझ में आ रहा है, स्थापत्य कला, नृत्य, ध्वनि, जो भी चीज़ें आती हैं सब क्या होती हैं, सौंदर्य शास्त्र में आती हैं। आई बात समझ में। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया। मैंने वस्तुनिष्ठ के बारे में बताया, आत्मनिष्ठ के बारे में बताया और सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताया। आई बात समझ में। आगे आप लोगों को साहित्य को मैं 3 भागों में तोड़ूंगा, गद्य, पद और चंपू साहित्य के बारे में। अब चंपू काव्य में मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, यानी साहित्य को 3 भागों में, लिटरेचर को तोड़ना है, कौन, गद्य और पद और चंपू काव्य के बारे में। तो मैं गद्य के बारे में बताऊंगा, काव्य पद के बारे में बताऊंगा और चंपू वाक्य के बारे में बताऊंगा। ये सब चीज़ों के बारे में, काव्य के बारे में बताऊंगा। ये सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं चीज़ों के बारे में बताऊंगा। छंद क्या होता है, तुक, लय, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग विशेष डिस्कस करूँगा। यहाँ इस क्लास को विराम देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।